इकोसिस्टम के लिए वैश्विक खतरा है जैव आक्रमण। आक्रमणकारी प्रजातियों का प्रसार जैव विविधता और इकोसिस्टम के सामने मौजूद 5 बड़े खतरों में से एक है। ऐसे जानवर, पौधे, कवक और सूक्ष्म जीव जो कि खुद को अपने प्राकृतिक आवास के बाहर ऐसी जगह पर विकसित कर लेते हैं जहां स्थानीय जैव विविधता पर नेगेटिव असर डालती हैं। हालांकि ये पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, समुद्र और ज़मीन के बदलाव जैसी चीज़ों पर होती है। आपको बता दें कि इन गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की एक नई रिपोर्ट में आक्रमणकारी बाहरी प्रजातियों के वैश्विक खतरे को रेखांकित किया गया है। यह रिपोर्ट कई मानव जनित गतिविधियों से दुनिया भर के क्षेत्रों और बायोम में 3700 से ज़्यादा बाहरी आक्रमणकारी प्रजातियों को पैदा कर दिया है और हर साल इस तरह की 200 प्रजातियां और बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बारे में विस्तार से यह रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी प्रजातियों में 3500 से ज़्यादा हानिकारक प्रजातियां हैं जिनका प्रकृति और मनुष्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। 2300 से ज़्यादा बाहरी प्रजातियां दुनिया भर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ज़मीनों पर पाई गई है। लुप्त होने वाली प्रजातियों में से लगभग 60% ऐसी हैं जिनके लिए ये आक्रमणकारी बाहरी प्रजातियां या तो अकेले या फिर अन्य कारकों के साथ संयुक्त तौर पर जिम्मेदार हैं। IPBES में बाहरी आक्रमणकारी प्रजातियों के बारे में वैश्विक मूल्यांकन संबंधी एक चर्चा के बाद यह मूल्यांकन किया गया है। आपको बता दें कि IPBES एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें 143 देश शामिल हैं। यह संस्था जैव विविधता के सतत प्रबंध के लिए काम करती है। इन देशों के प्रतिनिधियों की ओर से तैयार की गई इस मूल्यांकन रिपोर्ट का कहना है कि वैश्विक स्तर पर इन बाहरी आक्रमणकारी प्रजातियों की वजह से प्रकृति और इंसानों को होने वाले नुकसान को आंके तो यह 2019 में $423 बिलियन यानी 8,287 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 1970 से यह नुकसान हर दशक में लगभग चौगुना होता गया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो अनुमान है कि भारत में पिछले 60 सालों में बाहरी प्रजातियों से अर्थव्यवस्था को लगभग 2,413 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 16 सालों में पूरे भारत में बाहरी आक्रमणकारी पौधों की मॉनिटरिंग से पता चला है कि एक बार के लिए इन पौधों को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 260 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी और फिर भी इसके नतीजे कुछ भी निश्चित नहीं हैं। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें पर्यावरण पोस्ट के साथ।